और देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का टॉपिक ग्रेविटेशन लेके हाजिर हूँ। ग्रेविटेशन माने क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। हर चीज जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसको अपनी तरफ अर्थ खींचती है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर बॉडी अट्रैक्ट करती, आकर्षित करती दूसरी बॉडी को बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है कि जो ग्रेविटेशन है उसके लिए क्या नियम है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो फोर्स होता है, बल होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का बिटवीन टू पॉइंट ऑफ बॉडीज। टू पॉइंट ऑफ बॉडीज हमारी एक m1 हो गई, एक m2 हो गई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। इनके प्रोडक्ट का जो मास होगा उससे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इनसे क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बिटवीन देम। यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव होता है, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हियर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो g है उसको सर्वार्थी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला गया है, और m1 में अगर हम यहाँ पे अर्थ का मास मान लें और m2 में मून का मास मान लें, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इनका प्रोडक्ट ऑफ मास ग्रेविटेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस। ग्रेविटी क्या होती? गुरुत्व। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ है किसी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचती है, वही उसकी ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू ऑफ जी कैसे डिपेंड करती है। इट इज डिक्रीजेस विद द हाइट। हाइट और डेप्थ पे ये क्या होती है? कम होती है। ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे कम होगी, अगर हम डेप्थ में, गहराई में जाएंगे तो फिर कम होगी। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों, पोल्स पे। जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। जो इक्वेटर होंगे, जो हमारे भूमध्य रेखा होगी, वहां पे ये कैसी होगी? मिनिमम। जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और जो अर्थ है रोटेट करती है उसकी वजह से जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। और सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 7K पे हमें पहुंचा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और हमारे अच्छे वीडियो साइंस के आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू।